दान दिया है धर्म की रक्षा के लिए। पांडवों से जब युद्ध चल रहा था ना, तो घटोत्कच के बेटा श्री बर्वरीक जी महाराज सर्वशक्तिमान हुए थे। इन्होंने देवी की उपासना की थी, भोले बाबा को मनाया था। 3 बाण दे दिए थे इन शक्तियों ने। इन 3 बाण को अपने पास में ले लो, 3 बाण से सारी दुनिया तुम जीत सकते हो। इसलिए इनको 3 बाणधारी कहा जाता है। बर्वरीक जी महाराज मां का आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद प्राप्त करके जाने लगे तो मां ने कहा कि बेटा सुन, 3 बाण तो तुझे मिल गए हैं, तू सर्वशक्तिमान हो गया है, लेकिन ध्यान रखना जो दुखी हो, जो लाचार हो, जो परेशान हो, उन्हीं की मदद करना। किसकी मदद करना? जो दुखी हो, परेशान हो। कभी भी बलहीन को मत सताना। बर्वरीक जी महाराज जा रहे हैं कहां? महाभारत के युद्ध में। उस समय पांडवों की सेना भले ही कम थी, 100 बेटा थे धृतराष्ट्र के, कौरव, युधिष्ठिर, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि। उनमें से आधे मर चुके थे। आपने कथा सुनी है महाभारत में, बलशाली सेना किसकी हुई? पांडवों की। क्योंकि जहां धर्म है वहां भगवान है। बाल विवाह का नहीं कर पाए 100 भाई, भले ही थे अपने पिता के, लेकिन मिलकर के 5 का बाल भी बांका नहीं कर पाए और सेना की दुर्गति हो रही थी। उस समय दुर्योधन मानो युद्ध को धीरे धीरे करके हारा जा रहा था। तो महाराज मां ने कहा था बर्वरीक को कि हारे का सहारा बनना, निर्बल हो, जो दीन हो, दुखी हो, लाचार हो, उसका साथ देना। तो महाराज अब देना तो साथ चाहिए था पांडवों का। क्यों? क्योंकि पांडवों के ये वंशज है बर्वरीक, भीम के बेटा है घटोत्कच के बेटा है ये बर्वरीक। पांडवों का साथ देना चाहिए था, लेकिन मां ने कहा था कि हारे का सहारा बनना। तो मन में विचार कर लिया, बोले सेना तो हार रही है दुर्योधन की, तो मैं तो इसकी सेना में जाके लड़ूंगा। भगवान को पता चल गई ये तो अधर्म का साथ देगा, पाप का साथ देगा। भगवान बीच में आए। अपनी कथा सुनी है ना श्याम बाबा की, बीच में आ गए और भगवान ने ब्राह्मण का वेश बना लिया। कहां जा रहे हो बर्वरीक? बोले जी महाभारत का युद्ध मैं भी लड़ूंगा। हाँ लड़ो, मना कौन करता है। धर्म का साथ दो, पांडवों के साथ में मिल जाओ। बोले नहीं, मेरी मां ने कहा है जो हार चुका हो, जो दीनहीन लाचार हो, जिसका कोई सहारा ना हो, उसका साथ देना। मैं तो दुर्योधन के साथ। अरे भैया वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारा क्षमा करना, भले ही कोई भी हो, लेकिन मैं अपनी मां के वचन को टाल नहीं सकता। मां ने कहा है तो मैं हारे हुए का ही सहारा बनूंगा। तो महाराज भगवान को ये ठीक नहीं लगा। भगवान ने काफी समझाया, परीक्षा भी ली। अच्छा तेरे बाणों में इतनी सामर्थ्य है तो जरा अपनी शक्ति दिखा, क्या कर सकता है तू? बोले मैं एक ही बाण से इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं उनको छेद सकता हूं, और जिस तरह से इस वृक्ष के पत्तों को छेद दूंगा, ठीक ऐसे ही एक ही बाण से सारी पांडवों की सेना का नाश पांडवों सहित कर डालूंगा। तो भगवान ने विचार किया जरा इसकी शक्ति का भी परिचय हो जाए। सो भगवान ने एक पत्ता पर अपना पैर रख लिया जो नीचे गिरा पड़ा था,
जो मेरी सुरक्षा में है वो तो बचेगा ही बचेगा। सो बर्बरीक ने ऐसा तीर चलाया कि पेड़ पर जितने पत्ते थे उनमें तो छेद हुआ ही, भगवान श्री कृष्ण के पैर के नीचे जो पत्ता दबा था उसमें भी छेद हो गया। भगवान को लगा कि मेरी सुरक्षा में रहने वाले पांडव भी मैं इनको बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि शिव जी का इसको वरदान मिला है। ये शक्तियां स्वयं आदि शक्ति योगिनी शक्ति है, और शिव जी का वरदान भगवान श्री कृष्ण फैल कर दें ये भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि शिवद्रोही मम भगवत कहावा। वरदान किसी भी देवी देवता से मिला हो, भगवान श्री कृष्ण को लगा कि मुझे उसका सम्मान करना चाहिए, इसलिए मैं वरदान को तो फैल नहीं कर सकता। तो भगवान ने बर्बरीक को समझाया। बर्बरीक, इस धर्म युद्ध में, यहां ये धर्म युद्ध जो चल रहा है, इसमें एक किसी बहुत बड़े बलशाली योद्धा की बलि इस धर्म युद्ध में चढ़ेगी। किसी को, बलशाली योद्धा को इस धर्म युद्ध में अपना शीश देना पड़ेगा, अपने प्राणों की बलि देनी पड़ेगी। तो उस समय भगवत प्रेमियों, पहले तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं वो परमवीर योद्धा थे। तो भगवान ने कहा कि मैं यदि अपने शीश का दान दे दूं तो महाभारत का युद्ध तो आज ही समाप्त हो जाएगा, सारी दुनिया का नाश हो जाएगा, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए भगवान का रहना आवश्यक है। दूसरा योद्धा था अर्जुन। तो भगवान बोले कि अर्जुन तो युद्ध को लड़ रहा है, उसे तो युद्ध आगे लड़ना है धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए तीसरे योद्धा अगर है कोई इस दुनिया में तो वो बर्बरीक आप हो। इसलिए यह महाभारत का धर्म युद्ध तुमसे तुम्हारे प्राणों की बलि चाहता है, बलिदान देना होगा तुम्हें। तो धर्म के लिए श्याम बाबा ने नहीं, खाटू नरेश ने, बर्बरीक जी महाराज ने अपने शीश को दान दिया। ऐसे ही है ना कथा, शीश का दान दिया तो बोले कि महाराज मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि माता ने वरदान दिया है तुम माता पिता के सेवक हो, और माता पिता के सेवक का कहीं भी अहित नहीं होता। माता पिता का जो सेवक हो जाता है उस पर भगवान की कृपा बरसती ही बरसती है। तुमने अपनी मां के सम्मान में ये विचार ठान लिया कि जो मां ने कहा है सो मानूंगा, मां की आज्ञा का पालन किया है तुमने, और आज तुमने धर्म के लिए अपने शीश का दान दिया है, इसलिए मेरा वरदान है कि तुम आज से श्याम के नाम से जाने जाओगे। नाम मेरा ही होगा। श्याम यदि देखा जाए तो श्याम तो भगवान कृष्ण को कहते हैं, लेकिन आज से श्याम तुम्हें कहा जाएगा, तुम श्याम बाबा के नाम से जाने जाओगे। और जो दीनहीन है, लाचार है, जो दुखी है, जो इस संसार में हार चुका है, यदि वो तुम्हारी आकर के पूजा करेगा, तुम्हारी शरण में हो जाएगा, तो उस पर मेरी कृपा बरसेगी और उसका जीवन सुधर जाएगा। भगवान ने ऐसा वरदान दिया, तुम्हारे शीश को, तुम्हारे इस बलिदान को बेकार नहीं जाने दूंगा मैं। उसी शीश की पूजा होती है भगवत प्रेमियों आज भी। तो वरदानी बर्बरीक जी महाराज ही खाटू बाबा बन करके बैठे हैं, और आज कलयुग में जितना भीड़ श्रीधाम वृंदावन में होती है ना भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए, इतनी ही भीड़, इससे भी ज्यादा मैं तो कहूंगा, श्याम के दर्शन करने लोग जाते हैं। खाटू में भी इतनी ही भीड़ होती है। भगवान चाहे तो किसी को भी कुछ भी दे डालते हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। बोली श्याम प्यारे की, बोली हारे के सहारे की, बोली लखदातार की। भाव से बोलो एक बार, राधे राधे।
अच्छा, आप लोगों ने खाटू श्याम जाकर के देखा होगा कि आज भी वहां पर राधे राधे बोलते हैं लोग। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि जानते हैं अगर राधे की कृपा, राधा रानी की कृपा मिल गई ना, तो श्याम बाबा की भी कृपा मिल जाएगी और बांके बिहारी की भी मिल जाएगी। क्योंकि श्याम भी कोई और नहीं है, श्याम भी मेरे बांके बिहारी ही हैं। भाव से बोलो राधे राधे। तो महाराज, क्योंकि कथा को आज विराम भी करना है, कथा को हम लोग संक्षिप्त रूप में श्रवण करते हुए आगे विरामता की ओर बढ़े। हम लोग दर्शन कर रहे थे अभी भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाहों का वर्णन। जिसमें पहला विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ है, दूसरा विवाह जौमंत की बिटिया जौमंती के साथ, तीसरा विवाह द्वारका के राजा हैं सत्यराजित, इनकी बिटिया है सत्यभामा, सत्यभामा के साथ में तीसरा विवाह हुआ। और चतुर्थ विवाह भगवान का माता कालिंदी के साथ में हुआ। कालिंदी कौन है? माता यमुना। और 5वां विवाह भगवान का हुआ है मित्र वृंदा के साथ में। ये विंद और अरविंद नाम के राजा की बिटियां थीं। 6वां विवाह भगवान का सत्या से हुआ है। 7वां विवाह भगवान का हुआ है भद्रा के साथ। एक राजादी देव की नाम की एक रानी थी जो स्वयं राज्य काज को संभालती थी, इनकी बेटी है ये भद्रा। और 8वां विवाह भगवान का मध्य देश के राजा की बिटिया लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ है। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। कौन है ये? 8 पटरानियां। और 16,100 विवाह भगवान के एक ही मुहूर्त में हुए हैं। भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया था। इन 16,100 कन्याओं ने मिलकर बंदी खाने से भगवान का नाम लिया कि हे प्रभु, हम पर आप करके कृपा करो, क्योंकि आप धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हो। भाव से बोलो ना एक बार राधे राधे। जब तक ये पापी भौमासुर जीवित है, ये भूमि का बेटा भौमासुर, हम 16,000 कन्याओं को 16,100 कन्याओं को बंदी बना चुका है, हमें इसके बंदी खाने से मुक्त करो। तो उन कन्याओं ने पुकारा कि हे परम पिता परमेश्वर, तेरी लीला अपरम पार, स्वामी जग के पालनहार, स्वामी जग के पालनहार। हे परम पिता परमेश्वर, तेरी लीला अपरम पार, स्वामी जग के पालनहार, स्वामी जग के पालनहार। सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए जय हो।
डगमग डोले जीवन नैया, डगमग डोले जीवन नैया, है ना कोई प्रभु पार लगैया, है ना कोई प्रभु पार लगैया, तुम ही लगा दो पार, जग के पालनहार स्वामी, जग के पालनहार, हे परम पिता परमेश्वर, तेरी लीला है अपरंपार, स्वामी जग के पालनहार, स्वामी जग के पालनहार। दर्शन दे दो कृष्ण मुरारी, दर्शन दे दो कृष्ण मुरारी, हरि करो सूखी फुलवारी, हरि करो सूखी फुलवारी, जीवन के आधार स्वामी जग के पालनहार, स्वामी जग के पालनहार, हे परम पिता परमेश्वर, तेरी लीला अपरंपार, स्वामी जग के पालनहार, स्वामी जग के पालनहार। 16,100 कन्याओं ने बंदी खाने से भगवान को याद किया। भगवत प्रेमियों, उन कुमारियों की, कन्याओं की आवाज को मेरे प्रभु ने सुना और भौमासुर की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। भौमासुर को युद्ध में परास्त करके 16,100 कन्याओं को बंदी से मुक्त किया और कहा कि जाओ अपने अपने घर चली जाओ, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम मुक्त हो। अब 16,100 कन्याएं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, प्रभु संसार में ये व्यक्ति एक बार आपकी शरण में यदि आ जाता है तो फिर उसे संसार में दोबारा जाना नहीं पड़ता, और आप हमें संसार में भेज रहे हो, प्रभु कृपा करो हम पर, हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, अब हम संसार में नहीं जाना चाहती। तो भगवान ने उन बलात् कन्याओं पर अपनी कृपा की दृष्टि डाली और 16,100 कन्याओं से भगवान ने एक ही मुहूर्त में विवाह किया है। अब एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा सा कथा का मंथन करेंगे। भगवान का बहुत बड़ा परिवार है। क्या परिवार है? भगवान की एक रानी से 10 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ है। एक रानी से कितने बेटे? 10 और एक बेटी। अब 16,108 रानियां हैं, तो आप गणित लगाना आज शाम को घर जाकर के कि कितने बेटे होंगे और कितनी बेटियां होंगी। इतना बड़ा परिवार है मेरे प्रभु का। फिर भी भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मचारी कहा गया है। सबसे बड़ा संसार में, दुनिया में यदि कोई है ब्रह्मचारी तो वो केवल और केवल कृष्ण है। अब बोलो एक बार राधे राधे। इतना बड़ा परिवार फिर भी ब्रह्मचारी, आखिर ये क्या रहस्य है?
हम सभी लोग इसका दर्शन करें। देखिए यहां भगवान के 16,108 जो विवाह हुए हैं, ये स्त्री और पुरुष का संबंध नहीं है। ध्यान से सुनना। एक बार भाव से बोलो सभी, राधे राधे। 16,108 रानियां जो हैं भगवान की, वो स्त्रियां नहीं हैं और भगवान भी पुरुष नहीं है। अब ध्यान से सुनना। भगवान कोई जीव नहीं है। जीव में और भगवान में बहुत अंतर है। भगवत गीता में एक सुंदर मंत्र है जिसको भगवान ने अर्जुन को बताया था। भगवान बोलते हैं कि भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतमे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, 8 प्रकार की प्रकृति का वर्णन है भागवत में। कितने प्रकार की प्रकृति होती है जी? 8 प्रकार की। ये प्रकृति का वर्णन है। भगवान कौन है? भगवान वो है जो इस प्रकृति को अपने वश में रखते हैं। भाव से बोलो एक बार, राधे राधे। ये पीछे वाले भी बोल लिया करो कभी कभी, राधे राधे। भगवान कौन है? भगवान वो है जो इस प्रकृति को अपने वश में रखते हैं। जीवात्मा कौन है? जीव कौन है? जीव वो है जो इस प्रकृति के वश में रहता है। हम सभी लोग जीव हैं। क्यों? क्योंकि हम इस प्रकृति के वश में हैं। हमें पानी चाहिए, जल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? बिना जल के हमारा जीवन नहीं चल सकता। हमें वायु चाहिए, हमें आग भी चाहिए, हमें धरती भी चाहिए रहने के लिए। हम प्रकृति के वश में हैं। और भगवान कौन है? भगवान वो है जो इस प्रकृति को वश में रखते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि भगवान ने सारी प्रकृति इस जीव का जीवन चलाने के लिए बनाई। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं था। भगवान ने केवल जीव को चलाने, जीवन चलाने के लिए इस प्रकृति को बनाया। भगवान को ना तो हवा की जरूरत है, ना अग्नि की जरूरत है, ना पृथ्वी की जरूरत है, क्योंकि भगवान तो इस प्रकृति को अपने वश में रखते हैं। वो भगवान है। तो महाराज, भगवान का जो शरीर है, जो मनुष्य योनि में आए हैं, आप लोग वेदों को खोल करके देख लीजिए। भगवान का वर्णन ऐसा मिलता है कि ना तो भगवान ने अवतार लिया, जन्म लिया, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। जीव वो है जो जीव का जन्म भी होता है और जीव की मृत्यु भी होती है। जीव की चिता जलाई जाती है। जीव के अंदर से जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, यदि निकल जाए तो फिर इस जीव के शव को 24 घंटे भी अपने घर में कोई रोकना नहीं चाहता। फिर तो सभी लोगों को चिंता हो जाती है, कहने लग जाते हैं भैया जल्दी करो, नहीं तो बॉडी सड़ जाएगी, बॉडी में बदबू हो जाएगी। भाव से बोलो राधे राधे। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? वो जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, भगवत प्रेमियों, यथार्थ में वही हमारा
असली स्वरूप है। हम शरीर नहीं है, शरीर मेरा है। इसलिए अपने आप को जानो और परमात्मा का भजन करो। भाव से बोलो राधे राधे। ये 8 प्रकार की प्रकृति जिसका वर्णन हम अभी कर रहे हैं, यही भगवान की पटरानियां हैं। भगवान इन्हीं के साथ में खेलते हैं। 16,000 वेदों के मंत्र, जो उपासना कांड के मंत्र हैं, वो भगवान की रानियां हैं। और 100 प्रकार के उपनिषद हैं जिनमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन होता है। यह है विवाहों का रहस्य। और अब हम एक बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि फिर राधा रानी कौन है। भाव से बोलो राधे राधे। राधा रानी कौन है? श्री कृष्ण प्रभु के विवाहों में राधा रानी का कहीं भी नाम नहीं है। अगर आप दर्शन करेंगे तो फिर राधा रानी कौन है? और क्यों हम 7 दिन से नियम पूर्वक राधा 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 जप कर रहे हैं? और ब्रज में तो महाराज ब्रज के संत तो ऐसा कहते हैं कि जो राधे राधे गाते हैं उनके पीछे पीछे श्याम सुंदर दौड़ लगाते हैं। तो फिर ये राधा रानी कौन है? भगवान कृष्ण की यदि कृपा चाहिए तो राधा रानी को पहले मनाना होगा। राधा रानी, अगर भगवान श्री कृष्ण इस जगत के पिता हैं तो राधा रानी इस जगत की माता हैं। और ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, माँ का जो दर्जा होता है वो एक पिता से थोड़ा ऊंचा होता है। माँ यदि एक बार मान गई तो पिता को राजी राजी नहीं तो गैर राजी भी मानना पड़ता है। सत्य कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? और ये बात हम पहले कह चुके हैं कि बच्चा जानता है कि मेरे पिताजी कमा के लाएंगे, मेरे पिताजी ही मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। माँ तो कहीं कमाने नहीं जाती, बच्चा को सब पता है। लेकिन जब भी कभी जरूरत पड़ जाए जीवन में किसी वस्तु के लिए तो वो माँ को याद करता है, पिताजी से नहीं। अच्छा एक बात और बता, सुन लो जरा। अगर बच्चा सीधा डायरेक्ट पिता के पास पहुंच गया और पिताजी ने कहा कि क्या बात है, बोले पिताजी हमको आज ये चीज चाहिए, ये चीज खानी है, पीनी, जो भी है। और पिताजी ने ठीक है बेटा ले ले पैसे दे दिए। और माँ की नजर पड़ गई, तो पिताजी भी क्या बोले, अरे देवी सुनो तो बस जान दो बालक की, तो नहीं 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 बिगड़ गया उसको छोड़ो। तो पिताजी की हिम्मत नहीं है जो माताजी के खिलाफ चले जाएं। और माँ यदि मान गई तो पिताजी को फिर मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम लोग प्रकाश डालें, वस्तुतः राधा रानी तो जगत की माँ है, लेकिन विवाहों में कहीं दर्शन नहीं है राधा रानी का। वैसे पद्म पुराण के अनुसार तो ब्रह्मा जी स्वयं वृंदावन में जाकर के विवाह संस्कार कराते हैं, वो बात अलग है। लेकिन भागवत जी में यदि हम दर्शन करें तो यहाँ राधा रानी का भागवत जी में अगर देखा जाए तो एक ही बार एक ही मंत्र में नाम आता है बस, नहीं तो नाम तक भी नहीं है। कहने का तात्पर्य है भगवत प्रेमियों कि श्री सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण कथा को कहा है, राधा रानी पर प्रकाश नहीं डाला। जो सुंदर मिठाई होती है ना, अच्छी सी मिठाई, या आप ऐसे समझ लो कि जो कीमती वस्तु होती है हमेशा उसको गुप्त रखते हैं, अपने घर में छुपा करके रखते हैं। बोलो रखते हैं कि नहीं रखते? जो कीमती चीज होती है, कीमती चीज को कोई ऐसे ही नहीं जाकर के लोगों के सामने रख देता। बताओ रखता है क्या? नहीं, उसको हम जान से लगा करके, छाती से लगा कर उसको बड़ी हिफाजत से रखते हैं।
ठीक इसी तरह भगवत प्रेमियों ये राधा तत्व है। राधा तत्व को श्री सुखदेव जी महाराज ने गुप्त ही रखा है, क्योंकि जानते हैं कि राधा तत्व तो ऐसा सागर है जिसमें मैं एक बार डूब गया तो फिर वहां तो वाणी की गति जो है वो रुक जाती है। वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि वो राधा तत्व को गुणगान करके बता सके, ये शब्दों का विषय नहीं है। राधा तत्व तो महाराज आनंद का विषय है, और फिर तो आंखें बंद हो जाती हैं, आनंद ही आनंद है, वह शब्द काम नहीं करते। आप लोगों ने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले, महीने 2 महीने पहले की बात है, इस राधा राधा नाम पर एक संग्राम छिड़ गया था, विचार विमर्श होने लगे थे। एक उच्च कोटि के कथावाचक हैं, कथा प्रवक्ता हैं, उन्होंने राधा रानी को न जाने क्या क्या बता दिया कि राधे की बिटिया का नाम है राधा, न जाने क्या क्या कहा। और उस जो वाणी सैटेलाइट पे, चैनलों पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर फैली हुई है, ऐसे कथा के उच्च कोटि के प्रवक्ता हैं वो, शायद आप लोगों को नाम उनका पता होगा, मैं नाम तो यहां नहीं लूंगा, लेकिन उनके विरोध में ब्रज के संतों ने उनको आमंत्रित किया कि आप ब्रजमंडल में आए, बैठेंगे, तब जाकर के राधा रानी पर चर्चा होगी। और ब्रज के जो वर्तमान के संत हैं ना, जो राधा रानी के परम भक्त हैं, परम लाड़ने भक्त हैं, श्री श्री प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने तो सीना चौड़ा करके कह दिया था कि आप आओ तो सही, राधा कौन है हम बताएंगे आपको, हमारे सामने बैठ जाना, हम एक शब्द भी बोलेंगे नहीं, केवल हमारे स्वभाव से ही तुम्हें परिचय हो जाएगा कि राधा रानी कौन है, हमारे सामने आकर के बैठ जाओ बस। एक बात बताएं, उन कथा के प्रवक्ता को, जो आज दुनिया में उनके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, जो उनकी कथा को पसंद करते हैं, सुनते हैं, आज वो संत वृंदावन में गए और वृंदावन में जाकर के नाक रगड़ करके बरसाने में राधा रानी के चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम करके माफी मांगी है, क्योंकि बिना विचारे कोई भी बात व्यासपीठ से ऐसी न बोलो जिससे भक्तों की भावना को आहत पहुंचे, दुख लगे। इस दास से आकर के मिलो, बस इस दास पर भी कृपा है, आप यदि मिलने के इच्छुक हैं तो आकर के मिलो। दर्शन तो आप किए होंगे। हाँ। हम कल की बात बताएं, पिछली वर्ष हम जब कथा करने आए थे तो हमने अपनी कथा में उनका बाके बिहारी ने उस गले से लगाया है, नाम मेरी राधा रानी का इस बार लगाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। सभी सारी सेवा करते हुए भाव से राधा रानी की जय हो।
जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधा तेरे राधा रानी राधा रानी का नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है। बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। ओ बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। राधा राधा नाम वाली हाँ राधा राधा नाम वाली तेरी जिसने माला है। राधा राधा नाम वाली तेरी जिसने माला है। उस पर रीझ गया मेरा मुरली माला है। उस पर रीझ गया मेरा मुरली माला है। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधा रानी की जय हो। राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम वालो हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। प्यारा तीनों लोगों में श्री जी का बरसाना है। ओ प्यारा तीनों लोगों में श्री जी का बरसाना है। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जय जय।